अगर आप लोगों की लाइफ बोरिंग चल रही है और आप लोगों को फ्री का थ्रिल चाहिए तो एक बार बिहार के स्टेशन पर जाकर जरूर से सफ़र कर लेना, वो भी जनरल डब्बे में। तो आपको फुल लाइफ का फन, थ्रिल और एवरीथिंग मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट और रिस्क भी, क्या पता नेक्स्ट टाइम आप ही वायरल हो जाओ। अब क्योंकि डिसीजन अचानक हुआ था तो हमने डिसाइड किया कि सहरसा स्टेशन पर जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़ी जाएगी। अब क्योंकि ट्रेन को आने में 2 घंटे की देरी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना वेट किया जाए। अब प्लेटफॉर्म पर भीड़ तो ऐसे थी मानो ट्रेन नहीं सलमान खान आ रहा हो स्टेशन पर। तभी अचानक से एक ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट होता है। हमने पूछा तो पता चला कि ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन है और एक वीक में एक बार ही चलती है। तो हमने सोचा कि अगर अभी ही ट्रेन आ रही है तो अभी ही चला जाए। तो अचानक से टिकट लिया गया जनरल का। अचानक से जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो गया। लोग सब उसी स्टेशन और उसी प्लेटफॉर्म की तरफ भागे जैसे कि उन्हें कोई राशन फ्री का मिलने वाला हो उस स्टेशन पर। अब सभी लोग भागे उस स्टेयर्स की तरफ अगले प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए स्टेयर्स बने होते हैं और स्टेयर्स ओवर पैक्ड हो गए थे और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जा रहे थे। तो हमें लगा कि क्यों ना हमें सुपर ब्रेन का इस्तेमाल कर कर लिफ्ट से जाना चाहिए, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। गलती नंबर 1 कि हमें लिफ्ट का इस्तेमाल किया, वो भी बिहार के किसी स्टेशन पर। जब हम लिफ्ट के अंदर घुस ही रहे थे तभी अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर जेड से ट्रेन रवाना होने वाली है। तो हमने सोचा कि जब ट्रेन लीव होने वाली है तो हमें जल्दी से जाना होगा। तो हम लिफ्ट के अंदर घुस गए और हमने सोचा हम पहुंच जाएंगे। बट यहीं पर तो लोचा हो गया। 2-3 लोग और अंदर आ जाते हैं लिफ्ट के। अचानक से 4-5 लोग और इंटर कर जाते हैं और साथ में एक आंटी भी इंटर कर जाती है विथ 2 गोट। जी हाँ, सही सुना आपने, गोट। वो वाला नहीं, बकरी वाला गोट। अब लिफ्ट के अंदर कुछ लोग थे जो बोलने लगे, आंटी जी ये कोई तबेला नहीं है, ये एक लिफ्ट है जिसमें लोग जाते हैं, बकरियां नहीं। अगर आपको यही सब करना है तो आप स्टेयर से चले जाओ। तो उसी पर आंटी जी बोलती है कि बेटा ये भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इन्हें भी जाने दो। तो हम क्या ही कर सकते थे, हमें झुकना पड़ा। अब लिफ्ट बता रहा था ओवरवेट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि 2-3 लोगों को हमें बाहर करना था ताकि लिफ्ट चालू हो और जल्दी से जा सके, बिकॉज की ट्रेन भी स्टेशन को लीव करने वाली थी और हमें उसे पकड़ना ही था। तो लोग तो बाहर नहीं आए, बस दोनों सामान को कुछ लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और उसके बाद जो हुआ, लिफ्ट चालू हो गई। अब हमने राहत की सांस ली ही थी कि लिफ्ट से उतरने के बाद देखते हैं कि ट्रेन धीरे धीरे करके सरक रही है स्टेशन से। भागते भागते जाते हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि लिफ्ट का यूज करना मतलब भगवान भरोसे रहना, प्लेटफॉर्म नंबर जेड पे जाना मतलब दुनिया के आखिरी कोने में जाना, और बोट भी पैसेंजर हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक से हमने रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हमें सीट दे दो क्योंकि वो खाली है। तो बोलता है भाई ये सीट मेरा बुक्ड है और इस पर मैं ही बैठूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई जनरल कंपार्टमेंट में नहीं बल्कि एसी फर्स्ट या सेकंड टियर में ट्रेवल कर रहा है। एक्सपेक्टेड तो था कि हमें जनरल में ट्रेन में सीट मिल जाएगी, बट एक्सपेक्टेशन से बाहर हमें भीड़ नजर आ गई। अब हमने देखा कि एक अंकल जी जो कि सीट रखे हुए थे, हमने बोला अंकल जी थोड़ा साइड हो जाओ। तो इस पर अंकल जी बोलते हैं कि बेटा 10 साल से मैं इसी सीट पर बैठता आ रहा हूँ तो मैं तो नहीं साइड हो रहा। फिर हमने दूसरे से बोला भाई तुम्हारे बगल में तो सीट खाली है तो हमें बैठने दो ना। तो बोलता है कोई आ रहा है। हमने कहा कौन आ रहा है, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर वो बोलता है भाई मेरी आत्मा इस सीट पर आ रही है, तू रहने दे। मैंने बोला कि ठीक है, मैं खड़े खड़े ही चले जाऊंगा। एक तो बोल रहा था भाई मैं इस सीट पर जन्म से ही बैठा हुआ हूँ और यह सीट तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं बूढ़े होने तक यहीं बैठा रहूंगा। मतलब एक तो ट्रेन में इतनी गर्मी थी, ऊपर से ट्रेन में एसी नहीं, सिर्फ एसी। सहरसा क्राउड। हद बात तो ये थी कि कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ लोग फैन के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ लोग गेट के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ लोग सीट के नीचे बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद तो हम खुद भी भूल गए थे कि हम खड़े भी हैं या लटके हुए हैं। और ये स्ट्रगल चलता जा रहा था और हमारे अंदर डर भी बना जा रहा था। ट्रेन के अंदर हर 10 मिनट पर बहुत सारे लोग एंटर कर रहे थे और लग रहा था जैसे कि ट्रेन स्ट्रेस छोड़ रही हो। फिर हमें पता चलता है कि ये ट्रेन तो पंजाब जा रही है और पंजाब लेबर्स जा रहे हैं बहुत सारे। तो उन्होंने जैसे तैसे करके सीट को भर रखी है और कुछ लोग तो ऊपर में कुछ कुछ बनाकर भी बैठे हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही वियर्ड सा लग रहा था। बट या हमने सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम कैसे जाएं।
एट द एंड हम फाइनली किसी तरह घर पहुंचे और उसके बाद हमें ये सीन और ये दिन पूरी तरह याद हो गया। बात तो कहना पड़ेगा इन लेबर्स के बारे में, सबके चेहरे पर थकान जरूर थी लेकिन सबके मन में खुशी इस बात की थी कि वो घर जा रहे हैं। बट रीचिंग होम मेक्स इट कंप्लीट। तो उस इंसिडेंट के बाद इस स्टोरी को करते हैं एंड और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर न्यू यूजर हो तो इस वीडियो को देखकर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे।